STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खबर बलिया से आप देख रहे हैं कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज सरकार विरोधी नारों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर उपस्थित है। खबर बलिया से राजेश नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए प्रशासनिक व्यवस्था बहुत मुस्तैद से लगे हुई ये प्रशासन द्वारा रोकने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा रोकने का प्रयास कॉलेज चौराहे पर रोड पर कांग्रेसी लोगों का धरना प्रदर्शन। कांग्रेस नेताओं को प्रशासन द्वारा गिरफ्तार करके ले जाते हैं। कांग्रेस अपना लट कैसे मत छोड़िए। टीडी कॉलेज के चौराहे से गिरफ्तार कांग्रेस नेताओं को कोतवाली पला कर बैठाया गया और गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी की गई। हम लोग जो है आप देख रहे होंगे परसों जो है कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष उमा शंकर पाठक जी जो मुकदमा कायम किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे नेता को बरी किया और ये सरकार के खिलाफ ईडी और सीबीआई के खिलाफ आज हम लोग का प्रदर्शन था अपने कांग्रेस कार्यालय से भाजपा कार्यालय पर जाने का। हम लोग गांधी तरीके से अपने कांग्रेस कार्यालय से हम लोग निकले, लेकिन बलिया टीडी कॉलेज के मोड़ पर पुलिस जो है हम लोग को भाजपा कार्यालय पर जाने नहीं दी। वहीं से पुलिस हम लोग को उठा करके कोतवाली में यहाँ रखी। कितने लोग संख्या? अब यहाँ तो 50 की संख्या से ऊपर यहाँ हम लोग उपस्थित हैं जी। प्रदर्शन तो 2-2.5 की संख्या। सर देखा जाए तो आप लोग तो शांति स्वभाव से जुलूस लेकर अपना जा रहे थे, तो प्रशासन को कौन सी स्थिति आ गई कि आप लोग गिरफ्तार करना पड़ा? देखिए प्रशासन तो जिस हिसाब से चल रही है, ये सरकार ही पुलिस के बल पर और सीबीआई और ईडी के बल पर, सेल टैक्स इनकम टैक्स के ही बल पर ये सरकार टिकी हुई है। और आप स्वयं देखे होंगे जब शुरुआती दौर में तमाम घोटाले कांग्रेस के ऊपर लगाया गया, G2G घोटाला, कोयला घोटाला, हेल्थ घोटाला, 3-4 घोटाला जो है ये सरकार जो है हमारे ऊपर लाछन लगाई कि इसमें सरकार जो है बहुत कांग्रेस के लोगों ने लूटा। यहाँ तक कि हमारे नेता को बदनाम करने के लिए अलग तरह से नाम दे करके जिस तरह से प्रयास किया गया दिया गया, तो आप स्वयं देखे होंगे कि हमारे जो है आज के प्रदर्शन के हिसाब से और जनता जिस तरह से अब 14 तारीख को रामलीला मैदान में योट चोर गद्दी छोड़ के नारे के हिसाब से देश के कोने कोने से लोग आकर के बलिया में प्रदर्शन रामलीला मैदान में किया और डरी हुई सरकार पुलिस को आगे करके विपक्ष के नेताओं का, विपक्ष के पार्टी को बदनाम करने के लिए, आगे न चलने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करती रहती है। सर चीज़ ये है देखने को मिला है कि कुछ लोग पुलिस की घेराबंदी तोड़कर भी हमारे कांग्रेस से आगे बढ़ गए हैं। देखिए हम लोग जो है आप देखे होंगे
गांधीवादी तरीके से हम लोग निकले और देश आजाद करने के लिए वही गांधी जी, उन्होंने कहा कि करो और मरो। आज ये सरकार नौजवानों के विरोध में, किसानों के विरोध में, व्यापारी के विरोध में, ये सरकार जो है छात्रों के विरोध में, ये सरकार तमाम अपनी पुलिस बल का प्रयोग करती है। और हम लोग जो है गांधीवादी तरीके से चले और कुछ साथी जो है निश्चित सुभाष चंद्र बोस के रास्ते पर भी चलने का हम लोग प्रयास करेंगे और हमारे साथी किए भी। तो आज की घटना को लेकर के आपके जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, प्रदेश कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा क्या निर्णय लिया जाएगा? अब तो आज निर्णय लिया गया, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में इस तरह का धरना प्रदर्शन हो रहा है, देश में धरना प्रदर्शन हो रहा है। आप स्वयं देखेंगे कि अभी सरकार ने जो है सदन में मनरेगा का नाम हटाने के लिए महात्मा गांधी जो देश के नाम पर, तो सरकार जो है दो भागों में अपना, एक तरफ जो है गांधी तरीके से और एक तरफ जो है गोडसे तरीके से यह सरकार चलने के प्रयास कर रही है। आप अपना परिचय दें। मैं अनुपमा सिंह, जिला बलिया महिला कांग्रेस अध्यक्ष। तो आज प्रशासन द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष जी को लेकर के अन्य नेताओं की जो गिरफ्तारी हुई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी संविधान की, सर्वप्रथम तो संविधान के बिल्कुल खिलाफ ये बात हुई है कि क्या हम तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, एक जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, दूसरे नंबर की देश में, और हम अपने एकदम गांधीवादी तरीके से हम अपना जो है प्रदर्शन कर रहे थे और बीच में आके जो है पुलिस प्रशासन ने सबको गिरफ्तार कर लिया। हमारे मेन बॉडी के अध्यक्ष श्रीमान उमाशंकर पाठक जी को भी गिरफ्तार कर लिया। तो ये एक जो लोकतंत्र के लिए एक कुठाराघात ही है और बहुत ही दुखद और निंदनीय है। तो इस पे पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया जाएगा? इस पर देखिए, ये हमारे ऊपर के लोग तो बिल्कुल निर्णय लेंगे और कठोर निर्णय लेंगे। इसके लिए हम, हो सकता है कि आगे आंदोलन भी करें। अपना परिचय दें। नागेंद्र पांडे, सिकंदरपुर बलिया। तो आज जो गिरफ्तारी हुआ है कांग्रेस नेताओं में, उसमें आप भी शामिल हैं जी। तो आगे क्या होगा? जो आज आप लोग की गिरफ्तारी हुई है, इसको लेकर के आपके पार्टी नेतृत्व तो क्या निर्णय लेगा और क्या योजना बनेगी? राहुल गांधी को फर्जी मुकदमे में फंसाया गया था, मनरेगा का नाम है, नेशनल हेराल्ड में फंसाया गया था। कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने एक बार खोले थे, उस एक बार को जो है राष्ट्रीय भारत के सपुर्द कर दिए थे। उसके बाद ये फर्जी फंसाया गया, उसी पर न्यायालय ने फैसला दे दिया कि नहीं, फर्जी फंसाए थे सब। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह सिर्फ एक प्रदेश के नेता हैं कि पूरे देश के नेता हैं। न्यूज़ में हमेशा देता है कि अमित शाह जो है गुजरात जा रहे हैं, 15,000 करोड़ का शिलान्यास करेंगे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री गुजरात जा रहे हैं, 20,000 करोड़ का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सिर्फ अपने प्रदेश के होते हैं, गुजरात के प्रधानमंत्री हैं कि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। नाजायज़ कर रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, बच्चों को नौकरी न देना, तमाम जो है आज लाइन जो है बिजली विभाग में ज़बरदस्ती वसूली हो रहा है। एक आदमी से यहाँ तक कि 20-20 हज़ार रुपया महीना वसूला जा रहा है, फर्जी। हमारा खुद जो है 5,700 आया था अगस्त में जमा के हैं, सितंबर में 10,000 सितंबर का 10,000 बिल आ गया। हम डीएम साहब को बलिया गए थे, सिकंदरपुर विज्ञापन दिए थे, तो आप देखिए चोर बाजारी हो रहा है। 10 दिन में 10,000 बिल आ गया, उसके बाद भी आज भी सुधार नहीं हुआ। ऑनलाइन में चोर बाजारी हो रहा है पूरे प्रदेश में। तो ये जो भी दुर्व्यवस्थाएं हैं, अपने स्थानीय प्रतिनिधि को संज्ञान में दिए हैं? स्थानीय प्रतिनिधि कोई नहीं है, एक विधायक हैं तो उनको कोई मतलब ही नहीं है। तो आप लोग कोई मतलब नहीं है। अभी आप क्या चाहते हैं? संसद में उठाना, हम बताएं क्या जो भी सिंचाई विभाग में है, नहर विभाग में पानी नहीं है, सिंचाई विभाग नहीं है। एक बार ये सरकार गिरा कर देखिए, 2027 में राहुल कांग्रेस की सरकार ला कर देखिए, बदलाव आपको दिख जाएगा। ये तो काम जनता को करना है, तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? अरे सर, जनता तो क्या ही बोलूँ मैं, जनता तो अपने साथ है ही है, लेकिन ईडी उनके हाथ में है ना, बात ये है।
साहब बच्चों को शिक्षा विभाग में आज तक नियुक्ति नहीं हुई। जो बच्चे 2000 के फार्म भरे थे आज तक परीक्षा नहीं हुआ। 4-4 साल 5-5 साल से बच्चे बैठे हैं, लगातार परीक्षा नहीं होगा। एक परीक्षा होगा, फिर दूसरा होगा, तीसरा होगा। जी सर, नौकरी नहीं देंगे। अभी परसों हिंदू मार्केट में लफड़ा हुआ था, अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुई। तो दो आपसी पक्ष का मामला था, बड़े भाई हैं। तो उस पर क्या चल रहा है अभी? उस पर अभी क्या चल रहा है क्या ही बताऊं आपको। कोई सुनवाई नहीं है प्रशासन की तरफ से, कोई सुनवाई नहीं है। इस तरफ दिन दहाड़े किसी की दुकान में घुसकर आप लोग बैठमारी नहीं कर सकते हैं, कोई भी हो। थाना चौकी तहसील सिर्फ पैसा वसूली हो रहा है। थाने से, चौकी से, तहसील से, लेखपाल, कानून, दरोगा, दरोगी सारे लोग बेईमान भरे हैं। आज जो कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी हुई है प्रशासन द्वारा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि मोदी और एक तानाशाही, मिनट, ठीक है। हम लोग तो गांधीवादी तरीके से आंदोलन करते हैं और ये पुलिस को आगे करके गिरफ्तार करती है। हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को घर में पुलिस द्वारा भेजकर नज़रअंदाज भी करती है। ये तानाशाही जब से मोदी सरकार बनी है तब से चला आ रहा है, तभी से तानाशाही चलता आ रहा है। इसको क्या करना चाहिए आपको? और इस तानाशाही को खत्म करने का समय आ गया है। सत्य की हमेशा जीत हुई है। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत। आज जो गिरफ्तारी हुई है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम मनोज कुमार चौहान, ओबीसी जिला अध्यक्ष हूँ। हमारे नेता जो राहुल गांधी हैं और सोनिया गांधी जी हैं, उनके खिलाफ जो भाजपा सरकार के कुचक्र रच कर फर्जी मुकदमे में ईडी सीबीआई द्वारा जो किया गया था, उसमें जो कोर्ट से हम लोग के नेता को जो बड़ी जीत मिली है, इसके विरोध में हम लोग झूठी सरकार के खिलाफ भाजपा कार्यालय तक अपना विरोध प्रदर्शन जताने का काम कर रहे थे, जिसमें प्रशासन ने हम लोग को आधे रास्ते से गिरफ्तार कर लिया है। वंदे मातरम, जय हो, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस।